सीधे हरियाणा का रुख करते हैं। गीता महोत्सव में हरियाणा के सीएम और गृह मंत्री शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। आप ये सीधी तस्वीर इस वक्त देख पा रहे हैं। गीता महोत्सव की दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। आप ये सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं। तो हरियाणा के सीएम की मौजूदगी मनोहर लाल की मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हुए हैं। साथ में आप देख पा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह को, जो इस गीता महोत्सव में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हुए हैं। साथ में बाबा रामदेव और कई नामचीन हस्तियां यहां पर मंच में नजर आ रही हैं। हम सबके बीच, तमाम व्यस्तताओं के बीच हम सबके यहाँ पधारे माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी को एक स्मृति चिन्ह इस अवसर पर उनके शुभागमन के लिए उन्हें भेंट कर उनका अभिनंदन करें, क्योंकि ये अवसर हमारे लिए विशेष है और विशेष इसलिए भी है कि आपका शुभागमन हुआ है और ये वो अर्जुन का रथ है जिसके सारथी भगवान श्री कृष्ण थे और कपिध्वज रथ के रूप में जिसकी पहचान है, वही रथ की प्रतिकृति माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मुख्य अतिथि महोदय को भेंट की है। दिव्य सज्जनों, जियो गीता के प्रणेता, गीता मनीषी परम पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज से मैं विनती करूंगा इस संत सम्मेलन को लेकर अपना परिचयात्मक उद्बोधन जो है वह आपके समक्ष रखें। परम पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज। वंदे भारत मातरम, वंदे गुरु परंपराम, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, गीता अमृत दुहे नमः। श्रीमद् भगवद गीता की अवतरण स्थले, उपदेश स्थले, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, श्री गीता जयंती का पावन पर्व, जिसका पक्ष एकादशी के रूप में आज प्रारंभ हो चुका है और उदया तिथि के अनुसार कल गीता जयंती का महापर्व है। और गीता जयंती के महापर्व जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के रूप में न केवल कुरुक्षेत्र, न केवल हरियाणा और अब न केवल भारत अपितु पूरे विश्व में अपनी एक प्रेरणात्मक पहचान बना चुका है, ऐसा पर्व। और उस पर्व में यहाँ चल रहा अष्टादश दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव और उसमें आज प्रतिवर्ष की भांति राष्ट्र के अनेक प्रबुद्ध, अनेक प्रमुख संत जो देश के लगभग हर क्षेत्र से यहाँ उपस्थित हैं, ऐसे सभी पूज्य संतों के शिर चरणों में वंदन नमन। यहाँ मंच पर हमारे पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज, योग की ध्वजा पताका को और भारत के इस पूरे गौरव को विश्व में एक नया आयाम देने वाले पूज्य योग ऋषि रामदेव जी महाराज यहाँ उपस्थित हैं। गुजरात की धरा से, राजकोट से पूज्य स्वामी परमात्मानंद जी महाराज हिंदू धर्माचार्य सभा के संयोजक यहाँ उपस्थित हैं। दक्षिण भारत से चुनचुनगिरी मठ एक अत्यंत दिव्य स्थान है, शिक्षा और अनेक सेवाएं, राष्ट्र सेवा का। वहां से पूज्यपाद स्वामी निर्मलानंद जी महाराज, निर्मलानंद नाथ जी महाराज की उपस्थिति का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। मलुक पीठाधीश्वर हमारे संत समाज के गौरव पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज की स्नेहिल उपस्थिति यहाँ मंच पर है। गोवा से पद्मश्री पूज्य ब्रह्मेशानंद जी महाराज यहाँ उपस्थित हैं। पूज्य स्वामीनारायण परंपरा से पूज्य स्वामी माधव प्रिय दास जी महाराज गुजरात से ही यहाँ उपस्थित हैं। और हमारे इस छोर में पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी शाश्वतानंद गिरी जी महाराज कुरुक्षेत्र से ही यहाँ उपस्थित हैं। जयराम संस्थाओं के परमाध्यक्ष पूज्य ब्रह्मचारी ब्रह्म स्वरूप जी महाराज की उपस्थिति यहाँ मंच पर है।
पटियाला पंजाब से सिख परंपरा के प्रबुद्ध संत पूज्य बाबा भूपेंद्र सिंह जी महाराज यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ पूज्य संपूर्णानंद जी महाराज, पूज्य महंत बंशीपुरी जी महाराज कुरुक्षेत्र से ही स्थानेश्वर महादेव मंदिर के परमाध्यक्ष, और पूज्य ज्ञानेश्वर जी महाराज, महेश मुनि जी महाराज, और पूज्य साक्षी गोपाल दास जी महाराज इस्कॉन से, पूज्य हरिओम दास प्रयोराजकाचार्य जी महाराज और अनेक पूज्य संतों की उपस्थिति, और विशेष रूप से इस बार प्रथम बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में यहाँ कुरुक्षेत्र जिनके आगमन से एक नए उत्साह का संचार इस महोत्सव को प्राप्त हो रहा है, एक नया भाव प्राप्त हो रहा है। भारत के कर्मठ यशस्वी गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी की उपस्थिति यहाँ प्रथम बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में हम सब यहाँ मंच पर देख रहे हैं। उनके आगमन पर उनके प्रति हृदय से सद्भावना व्यक्त करते हुए हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी यहाँ उपस्थित हैं, और विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठतम सदस्य और संरक्षक माननीय दिनेश जी यहाँ मंच पर उपस्थित हैं। बस 2-3 मिनट में इतनी सी बात कह करके कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव ने के माध्यम से केवल 18 दिन में यहाँ जो भीड़ होती है और लाखों लाखों लोग जो यहाँ अब आने लगे हैं, हजारों से एक लाखों की संख्या, लेकिन उसके साथ साथ एक विशेष बात जो है वो ये है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के माध्यम से पूरे विश्व में कुरुक्षेत्र को कुरुक्षेत्र के गौरव के रूप में एक नई पहचान प्राप्त हुई है। पूरे विश्व में श्रीमद् भगवद गीता के प्रति जो एक सोच ऐसी बन गई थी कि विरक्तों का ग्रंथ, विरक्ति के लिए ग्रंथ, कर्म त्याग, या बहुत सी बातें, अब वो सोच बदली है। भगवद गीता के प्रति पूरा विश्व मानने लगा है, जानने लगा है, और उत्सुकता से ये अनुभव करने लगा है कि गीता केवल हिंदुओं का धर्म ग्रंथ नहीं, यद्यपि वो भी हमारा गौरव है, लेकिन पूरा विश्व मानने लगा है कि गीता केवल हिंदुओं का धर्म ग्रंथ नहीं। इन बढ़ती चुनौतियों में, समस्याओं में जो विश्व के सामने हैं, अराजकता, अनीति, अशांति, तनाव, दबाव, युद्ध की विभीषिकाएं, उनमें एक वैश्विक समाधान के रूप में है भगवद गीता। और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव ने पूरे विश्व में भगवद गीता के प्रति एक उत्सुक प्रेरणा जागृत की है। बहुत अधिक न कहते हुए आप सबकी उपस्थिति को शुभकामनाएं। पूज्य संत चरणों के यहाँ आगमन पर उनके प्रति हृदय से अभिनंदन, वंदन, और राष्ट्र को एक नई सोच, और जो अपने हिंदुत्व के ऐसे ऐसे कार्य जिनको लेकर के लगता था कि क्या कभी ये हो पाएगा, क्या हम देख पाएंगे कि धारा 370 हटेगी, क्या कभी, क्या राम मंदिर को बनता हुआ हम देख पाएंगे, हमारे रहते हुए होगा, लेकिन हम सब जानते हैं धारा 370 हटी, और जहां से ये संकल्प, जिस संकल्प का ये प्रभाव था, उस संकल्प के धनी आज यहाँ उपस्थित हैं। श्री राम मंदिर की दिव्यता आज 22 दिसंबर है, और आप सबके तालियों के बीच में, हमारे लिए नहीं, श्री राम मंदिर के लिए, कि अगली जो 22 जनवरी होगी, वो 22 जनवरी पूरे देश के लिए, पूरे विश्व में अपनी सनातन सोच के लिए एक अत्यंत उल्लास का अवसर होगा, जब हमारे प्यारे प्रभु राम लला भव्य दिव्य श्री राम मंदिर में अपना सम्मानजनक